Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. In my last video I discussed that now finally Ranga had came to his house and the whole village reached to his house to saw him that Ranga was changed or not. Either Ranga was changed or not, but everyone was so happy that Ranga did not forget his customs, his traditions, and Ranga was the same person when first of all when he went to the Bangalore. Now after that I have also discussed that author met Ranga and talk with him, and Ranga did namaskar with respect, and author gave him blessings that may you get married soon. Now what happened next in the story? Let's see. That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. A generous, considerate fellow, it would be a fine thing to have his Mary settle down and be of service to society, I thought. तो उसी दिन के आफ्टरनून की बात, किस दिन की, जिस दिन रंगप्पा यानी कि रंगा घर वापस आया था 6 महीने के बाद, तो उसी दिन शाम को रंगा ऑथर के घर गया ऑरेंजेस लेके गिफ्ट में। और ये देख के यानी कि रंगा को देख के ऑथर को ये विचार आया, ये सोचा ऑथर ने कि अब इसको यानी कि रंगा को अब मैरिज कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए और सेटल हो जाना चाहिए। फॉर अ व्हाइल वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड। तो ऑथर पहले कहते हैं कि पहले तो हमने दिस एंड दैट मीन्स इधर उधर की बात की, फिर मैं सीधा पॉइंट पे आ गया और मैंने रंगा से पूछ लिया कि तुम कब मैरिज करने वाले हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। वाई नॉट। तो रंगा ने कहा कि मैं अभी मैरिज नहीं करने वाला हूँ। तो ऑथर ने पूछा क्यों। I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. He's about 30 and his wife is 25. I am told that we'll be able to talk lovingly to each other. Let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently, a troupe in Bangalore staged a play, Shakuntala. There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young. Like the present day brides is there, what would have happened to Kalidas' play if one get married? It should be a girl who is mature, otherwise one should remain a bachelor. That's why I am not marrying now. तो स्टूडेंट्स रंगा पूरा आंसर देता है कि वो क्यों अभी मैरिज नहीं करने वाला है। तो साथ ही में हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे रंगा के मैरिज के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि मैरिज के बारे में उसके विचार यहाँ पे बताए गए हैं। तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अबाउट द मैरिज ऑफ रंगप्पा। तो आपको ये आंसर लिखना है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैरिज के बारे में क्या था, कि वो कहता है कि मैं अभी मैरिज नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपने लिए एक सही राइट गर्ल ढूंढ रहा हूँ। तो फिर वो एग्जाम्पल के तौर पे कहता है कि अभी ही 6 मंथ्स पहले एक ऑफिसर ने, मैं जिसे एक जानता हूँ यानी वो मेरे फ्रेंड है, उसने शादी की। तो उनकी उम्र 30 की है और उन्होंने जिससे शादी की उसकी उम्र 25 की है, यानी कि दोनों के बीच में सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है। और यानी कि 25 की लड़की यानी कि मैच्योर लड़की है, तो उन दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो ऐसा कहता है। तो फिर कहता है कि अगर आप सोचें कि मैं अभी किसी यंग गर्ल से मैरिज कर लेता हूँ, अगर आप कहते हैं तो क्या वो मुझे समझ पाएगी, क्या मैं कौन से शब्द गुस्से में बोलता हूँ, कब मैं उससे प्यार करता हूँ, ये सारी चीज़ें क्या वो समझ पाएगी। हो सकता है कि
कि वो मेरी हर एक बात को नेगेटिव ले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं किसी यंग गर्ल से यानी कि इमैच्योर लड़की से शादी ना करूँ, लेकिन मैच्योर लड़की से शादी करो। फिर दूसरा एग्जाम्पल देता है कि फॉर एग्जाम्पल की जो शकुंतला नाम का प्ले है, आपने नाम सुना होगा, शकुंतला नाम का एक ड्रामा है, कालिदास ने लिखा है। तो उसके बारे में वो कहता है कि दुष्यंत ने उस प्ले के अंदर दुष्यंत ने शकुंतला से प्यार किया था। क्यों? क्योंकि वो यंग थी। अगर आज के टाइम की जैसी यंग होती तो क्या करता? तो ऐसे ही वो अपने विचार मैरिज के बारे में कहता है। तो इसीलिए वो कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप मैरिज करते हैं तो एक मैच्योर लड़की से ही मैरिज करें, वरना तो पूरी ज़िंदगी बैचलर रहे, यानी कि पूरी ज़िंदगी कुंवारे रहे लेकिन शादी ना करे। इसलिए मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, रंगा ये आंसर देता है। तो आगे ऑथर क्या कहता है, इज़ देयर एनी अदर रीज़न? तो ऑथर पूछता है कि इसके अलावा कोई और रीज़न है? A man should marry a girl which he admires. What we have now are arranged marriages. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness of the other? तो ऑथर कहते हैं कि क्या इसके अलावा कोई रीज़न है? तो रंगा कहता है कि उसके अलावा रीज़न क्या है कि हमें ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे हम एडमायर करते हैं यानी कि जिसे हम जानते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं। आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग अरेंज मैरिजेस करते हैं। तो एक ऐसी लड़की जिसे आप जानते नहीं हैं, जिसके एक गाल में एक स्टेन्स में मिल्क स्टेन्स है तो दूसरे में वेटनेस है यानी कि विनाश, तो ऐसी लड़की से हम कैसे एडमायर कर सकते हैं यानी कि प्यार कर सकते हैं। इन शॉर्ट रंगा कहना चाहता है कि जिसे आप जानते नहीं उसे कैसे प्यार कर सकते हैं। तो और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। आगे और रंगा कहता है कि वो लड़की इतनी यंग हो कि उसे इतना भी ना मालूम हो कि उसे अपनी उंगलियों को कैसे बाइट करना है, उससे हम कैसे मैरिज कर सकते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमें मैच्योर लड़की से शादी करनी चाहिए। एग्जैक्ट वन अननेम फ्रूट द अदर अ बिटर गॉड। तो फिर ऑथर भी उसकी बात को अग्री करते हैं और कहते हैं कि एक नीम का फ्रूट होगा तो एक बीटर गॉड, यानी इतना डिफरेंस दोनों हस्बैंड वाइफ में हो जाएगा कि एक नीम का फ्रूट बनेगा तो एक बीटर गॉड यानी कि एक कड़ीला जैसा बन जाएगा। इसीलिए एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, और ऑथर की इस बात पे रंगा हंसने लगता है। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain bachelor. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married. तो ये बात सुनकर ऑथर बहुत हो जाते हैं, डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। ये सोचते हैं कि मैं ये समझता था कि ये लड़का एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है, लेकिन ये तो बैचलर रहने की सोच रहा है। फिर थोड़ी सी बातचीत करके रंगा अपने घर चला जाता है। तो ऑथर सोचता है कि मैं कुछ भी करके इसकी शादी करा के रहूँगा। आई मेड माई माइंड, ये एक फ्रेज है स्टूडेंट्स, और इसका मतलब होता है कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने नक्की कर लिया, मैंने श्योर। जब हम किसी भी चीज़ को करने के लिए एकदम श्योर हो जाते हैं ना, अपना माइंड बना लेते हैं ना, डिसाइड कर लेता है ना, उसके लिए ये फ्रेज यूज होता है आई मेड अप माई माइंड, यानी कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसकी शादी करा के रहूँगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस यही टॉपिक। आज के वीडियो में मैंने आपको रंगा और ऑथर शादी के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं उसके बारे में समझाया। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन ईजी वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आई होप you all understand it very well. I will continue our chapter in my next video. Thank you very much.